Good morning, students. How are you? Good morning, everyone. How are you? So today we have to start with new chapter. हमारा जो last chapter है, journey through the states of water. Very interesting chapter it was. Yes, सबने enjoy किया वो chapter? A journey through the different states of water, and there are 3 states of water: solid, liquid and gas, जिसमें हमने evaporation, condensation, melting, boiling, solid, liquid, gas, सारा we have gone through the whole journey of different states of water. Now we have to do new chapter. Start with the new chapter, chapter number 9, that is page number 163. Methods of separation. Methods of separation in everyday life. मतलब हमारी रोज की जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में, रेगुलर डेली एक्टिविटीज में, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, हाउ टू सेपरेट द, किसी भी चीज में हम ये फॉलो कर सकते हैं मेथड्स, बट व्हाट इज दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर, वो हम सीखेंगे. ओके, हम करेंगे just like winnowing, making the husk blow away while retaining the grain. Similarly, sages, let the virtue stay while discarding the vices. अब ऊपर जो होता है ना, वो हिंदी और संस्कृत लिखी होती है, वो कोई नहीं पढ़ सकता, तो हम इन्होंने हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन दी होती है, उस कोटेशन के बेसिस पे हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. माली एंड हिज सिस्टर वली, मली एंड वली, मली एंड वली जो है, माली एंड वली जो है, वो 2 सिस्टर्स हैं. दे आर एक्साइटेड फॉर देयर समर वेकेशन. अपनी समर वेकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग भी जब स्कूल की छुट्टियां होने वाली होती हैं तो एक्साइटेड होते हैं ना कि हमारी स्कूल की छुट्टियां होंगी, हम आराम से उठेंगे, हम एंजॉय करेंगे, वैसे ही वो दोनों बहुत एक्साइटेड थी. देयर पेरेंट्स हैव प्लान्ड अ ट्रिप टू विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग अक्रॉस इंडिया. जैसे आप भी जब आपकी छुट्टियां होती हैं तो आपके पेरेंट्स कहते हैं ना, हम चलो आज यहाँ घूमने, हम दिल्ली घूम के आते हैं, हम बॉम्बे घूम के आते हैं, कहीं या जहाँ पे आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेशन में जो लोग हैं, उनके घर घूम के आते हैं, उनके घर रह के आते हैं. वैसे ही वली और मली 2 सिस्टर्स हैं, उनके पेरेंट्स ने कहा कि अब तुम्हारी समर ब्रेक हो रही है तो हम अपने रिलेटिव्स के घर घूम के आएंगे. They always stay in touch with their relatives and friends. Do you also keep in touch with your loved ones? Yes, everyone. Okay, the first halt is at their Nani's maternal grandmother house in Haryana. अब वो निकले दिल्ली से और वो पहले रुके अपनी नानी के घर, अपनी मम्मा की जो मम्मा होती है, नानी होती है ना सबकी, मैटरनल ग्रैंडमदर, उनके घर रुके. और नानी कहाँ रहती थी? हरियाणा में. ठीक है. इट इज सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड, जैसे पिक्चर में दिख रहा है ऐसे था वो. Mali and Wali are fascinated by the variety of grains piled up in the courtyard. माली और वाली बहुत खुश हुई, उन्होंने देखा कि कितने बड़े बड़े यहाँ पे खुला खुला एरिया है और फील्ड्स हैं, ग्रेन्स उगे हुए हैं. बहुत वो खुश हुई और बहुत फैसिनेट हुई देख के. Their mommy, maternal aunt and mama, जो उसके अंकल आंटी थे नानी के घर में, along with their community members, are busy separating small stones and husks from the grains with their hands. अब वो क्या देखती थी, वो बड़ी एक्साइटेड थी. ये उन्होंने दिल्ली में या जहाँ पे वो रहते थे ये चीज़ें नहीं देखी थी कि उसकी मम्मी या कोई और दादी वगैरह ग्रेन्स को सेपरेट कर रही हैं. वो क्या देखती थी कि उसकी मामी, उसके मामा, नानी सब इकट्ठे, सब ग्रुप में बैठे हुए हैं और ग्रेन्स में से, दालों में से या कुछ अलग अलग ग्रेन्स में से दे कीप ऑन सेपरेटिंग मड, जो उसमें मिट्टी होती है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो हाथ से उसको सेपरेट कर रहे होते थे. माली एंड वॉली आर क्यूरियस टू नो. दोनों बहुत ना इच्छुक हुई जानने के लिए कि दिस इज बीइंग डन, कि कैसे इसको किया जाता है. देयर नानी नोटिसेस देयर क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लेन. उसकी नानी को ना उनकी थोड़ी क्यूरियोसिटी समझ आई. उसकी नानी को लगा कि इन बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, तो मैं ना इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि हम कैसे ग्रेन्स को सेपरेट, ग्रेन्स में से चीज़ों को सेपरेट करते हैं. वी आर रिमूविंग दी स्टोन्स सो दैट ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग. उसकी नानी ने कहा कि हम इन चीज़ों को रिमूव करते हैं ग्रेन्स में से ताकि ये ग्रेन्स
हमारी कुकिंग के लिए सूटेबल हो और हमारे खाने में हेल्दी हो। उसकी नानी कहती है कि हम लोग ये ग्रेन्स हमारे यहाँ पे दिस चैप्टर इज मेथड ऑफ सेपरेटिंग थिंग्स इन एवरी डे लाइफ। हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें हम यूज करते हैं उसमें से डस्ट पार्टिकल्स, उसमें से स्टोन्स, उसमें से हस्क को हम कैसे सेपरेट करते हैं, उन सारों के डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि लार्ज क्वांटिटीज में स्टोर में हमारा सारा सामान आता है, जो स्टोर में हमारी पल्सेस आती हैं, स्पाइसेस आते हैं, उनमें से ये चीजें कहीं बनती होंगी बेसिकली, तो उन चीजों में से पार्टिकल्स मैन्युअली कैसे या मशीन या सिंपल मशीन के थ्रू कैसे रिमूव किए जाते हैं, कैसे सेपरेट किए जाते हैं, तो ये बताया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो नानी को लगा कि ये दोनों बच्चियां बहुत क्यूरियस हो रही हैं जानने के लिए, उनको बहुत इच्छा हो रही है जानने के लिए, तो मैं क्यों ना इनको बताऊं कि कैसे हम ग्रेन्स में से डस्ट पार्टिकल्स को या ग्रेन में से जो डर्टी थिंग्स हैं उनको रिमूव करते हैं ताकि हमारे ग्रेन्स सूटेबल फॉर कुकिंग हो और हमारे ग्रेन्स में चीजें हम लोग उस चीज को अच्छे से खा पाएं। दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड्स एंड द कैटल। वो घर के आसपास गई, फील्ड्स और आसपास के कैटल मतलब गोट और काउस जो फील्ड्स में घूम रहे थे उनको देखने के लिए। To keep them busy, Nani gave them a challenge of hand-picking small stones from grains while keeping their eyes closed. अच्छा, नानी ने ना उनको एक चैलेंज दिया दोनों को, वली और मली को, कि आप दोनों ना आईज क्लोज कर लो और उसमें से ग्रेन्स में से ना जितने आंखों को बंद करो और फिंगर्स की हेल्प से ग्रेन्स में से स्टोन्स निकाल के अलग करके रखो। The method of picking by hand from a mixture when two or more substances are mixed such small stones and from husk from wheat and rice is called hand picking method। तो पहला मेथड क्या है हमारा? हैंड पिकिंग। पहला मेथड क्या है हमारा? हैंड पिकिंग। ये मेथड है, दिस इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग द स्टोन्स और एनी अदर डस्टी थिंग्स फ्रॉम द स्पाइसेस, फ्रॉम द ग्रेन्स। हाथों से जब हम रिमूव करते हैं दैट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग मेथड। फिर से इसको अंडरलाइन करिए, पेज नंबर 164, पेज नंबर 164 को हम करते हैं। एक्टिविटी 9.9 तक हम करेंगे। ओके, इसमें क्या कह रहे हैं? हैंड पिकिंग क्या है? द मैथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड, वो मैथड जिससे हम हैंड से पिक करते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर when two or more substances are mixed। the method of picking by hand, hand से पिक करना जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स होती हैं। क्या पिक करना? स्मॉल स्टोन्स हो गए और हस्क हो गया फ्रॉम व्हीट एंड राइस, मतलब जो हमारी गेहूं का आटा जिससे बनता है, वो पहले तो गेहूं होती है ना मोटी मोटी, और चावल, इनमें से आपने घर में अपनी मम्मा को भी देखा होगा जब राइस बनाती हैं या जब दाल बनाती हैं तो प्लेट में लेके दाल में से कंकर वगैरह चुनती हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग, जब हम हैंड से कोई स्टोन या डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, द से लेके हैंड पिकिंग को। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। If the particles to be removed are present in small quantities and can be easily be picked by hand, hand picking always proves to be convenient। अगर वो चीज़ें थोड़ी वो हैं, मतलब हम हाथ से चीज़ों को उठा सकते हैं, स्टोन्स हैं, तो वो हैंड पिकिंग मेथड हमेशा कन्वीनियंट रहता है। At lunch, Mali and Wali are served steaming hot vegetable pulao। ठीक है, उनको पुलाव मिला। While eating the pulao, Nani observes that Mali is separating whole black peppers from the pulao। अच्छा, ये बच्चों की बहुत आदत होती है, जैसे आपको भी घर में मम्मा पुलाव देती होंगी या कोई भी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, जैसे पुलाव में मम्मा ने वो डाला हुआ है कुछ भी ब्लैक पेपर डाला हुआ, ब्लैक कलर के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, या तेज कुछ ऐसा चीज़ डाली हुई है, इलायची के दाने हैं, जो बड़ों को तो पसंद होता है, कई बार बच्चों को वो बड़े इरिटेटिंग लगते हैं और वो कहते हैं हमें, वो हमेशा बच्चों को देखो कि बच्चे उसको रिमूव करते हैं हाथ से। तो दानी जो वली और मली थे वो भी जो राइस में से ब्लैक पेपर के सीड्स को रिमूव कर रहे थे।
while eating the pulao, Nani observes separating from the pulao and is placing them aside. Wali playfully teases. Wow, this is hand picking method. तो जब वो उसका ब्रदर वली जो है रिमूव कर रहा था ब्लैक पेपर सीड्स को अलग से, तो मली ने ना बहुत अच्छे से उसको टीज करते हुए कहा कि देखो ये तो हैंड पिकिंग मेथड है जो नानी यूज करती हैं. This is a nice one. Nani tells them about the benefits of black pepper. Okay. Later in the day, their mama takes them to the field where they observe bundles of harvested wheat. शाम को जो मामा है उनको एक बड़ी बड़ी फील्ड्स में लेके गए जहाँ पे उन्होंने क्या देखा, बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड वीट्स, जहाँ पे वीट जो है पूरे उगे हुए हैं, हार्वेस्ट कर रही हैं जो लेडीज हैं उनको निकाल रही हैं. Stalks lying in the field. Some stalks नहीं उनके bundles, ठीक है. Some stalks are spread in the sun for drying. कुछ को तो उन्होंने सन के नीचे रखा हुआ था सूखने के लिए. Both of them pick up a stalk each and notice numerous grains attached to it. Okay, a group of farmers are beating the stalks on a large wooden log. अब वो लोग क्या करते हैं, पूरे ऐसे वीट के स्टॉक्स उठाते हैं और उसको वुडन लॉग होता है मोटा सा, उसके ऊपर ऐसे मारते हैं, ऐसे करके मारते हैं ताकि जो उनके अंदर जो मतलब ऐसी अनवांटेड जो उसमें ग्रेन्स लगे हुए हैं जो नहीं चाहिए, जो बेकार है, दैट आर नॉट फिट फॉर अवर हेल्थ और फॉर कुकिंग, वो हट जाए उनको ऐसे थ्रो करने से, मारने से. मामा एक्सप्लेन दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स. वो कह रहे हैं कि ये स्टॉक्स जो हैं वीट के जो बंडल है इनको वुडन स्टॉक पे इसलिए मार रहे हैं ताकि उसमें से अनवांटेड ग्रेन्स हट जाएं. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग. क्या बोलते हैं? पहला मेथड आपने सीखा हैंड पिकिंग और दूसरा क्या सीखोगे? थ्रेशिंग. दूसरा मेथड क्या है? थ्रेशिंग. Farmers work hard yet they enjoy their work. From time to time they sing folk songs while working. Explore ये कोई जरूरत नहीं है. देखो अब हमने दो चीजें सीखी, hand picking and threshing. Both are the methods of separating grains or any dust particle which is not wanted in the like that material which is made for cooking, that is not fit for your health, that is not fit for cooking. तो उसको हम सेपरेट करते हैं. हैंड पिकिंग मतलब हम हाथ से दालों में से, चावलों में से, वीट में से चीज़ों को अलग करते हैं. वो स्टोन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो मोटी वाली डस्ट भी हो सकती है, वो ऐसी चीज़ हो सकती है दैट इज नॉट फिट फॉर कुकिंग. थ्रेशिंग में क्या होता है, जो लेडीज हैं फार्म हाउसेज में, फार्म्स में, फील्ड में, वो वीट जो होती है, वीट के बड़े बड़े ऐसे आपने देखो ना, see the pictures of wheat stalk on the Google, images of wheat stalk on the Google, आपको पता चलेगा जो आपका गेहूं जिससे आटा बनता है उसके बड़े बड़े ऐसे wheat stalks होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी वो ऐसे ना बंडल्स की फॉर्म में होती है. तो वो पूरे स्टॉक्स को, स्टॉक मतलब वो वीट के जो बंडल्स होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और एक वुडन सा वो स्टॉक होता है, क्या बोलते हैं? वुडन. इसमें लिखा हुआ है आपका वुडन क्या होता है, नाइन इन द फील्ड, वुडन लॉग. एक मोटा सा लकड़ी का एक डंडा नहीं होगा, लकड़ी का मोटा सा वो होता है लॉग, जैसे हमारी ट्री का स्टेम नहीं होता मोटा सा, ऐसे वुडन लॉग होता है. और लेडीज क्या करती हैं, जो वो उन्होंने वीट के स्टॉक्स बनाए होते हैं, ग्रुप्स, वो जो उनके बंडल्स बने होते हैं उनको ऐसे करके वुडन लॉग पर मारती हैं. दे जस्ट बीट इट. वो क्यों बीट करती हैं? जस्ट सो दैट जो उसमें अनवांटेड ग्रेन्स पार्टिकल्स हैं, the one which are not fit for our cooking, वो अपने आप ही उसमें से झड़ जाए, उसमें से अलग हो जाए. That method is called threshing. That method is called threshing. The separated grains get mixed with the piles of husk. जो separated grains हैं, वो जो हमने husk जो piles बनाए हैं उसमें से वो separate हो जाते हैं. Valley whispers to Mali, will the farmers handpick the grains to remove them from so much husk? She wonders how much time will the farmers take to separate these. वो कहती है the separated grains get mixed with the piles of husk. जो इकट्ठी हुई होती है ना पूरी छान, जो husk होता है उसमें वो ग्रेन पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं. तो वली और मली ना बेचारे दोनों ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोच रहे हैं. वो कहते हैं कि फार्मर्स को कितनी देर लगती होगी इन
बट इन हस्क पार्टिकल्स में से वो अनवांटेड ग्रेन पार्टिकल्स को रिमूव करने में। Let us perform an activity to find out the answer of the question raised by Vali. A small amount of puffed rice is mixed with chana. Vali whispers to Mani, will the farmers handpick the grains? वो कहती है farmers क्या handpick करते हैं grains को to remove them from so much husk. जो ये छान इकट्ठी हो गई है, हस्क इकट्ठा हो गया है, इनमें से फार्मर्स को जब ग्रेन रिमूव करना होता है तो वो क्या मतलब हैंड पिक करते हैं, हाथ से करते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो एक एक्टिविटी करते हैं, नॉट एक्सपेरिमेंट, लेट अस एक्सप्लोर। एक्टिविटी 9.1 पे आओ, पेज 165। इस एक्टिविटी में क्या बताया? एक्टिविटी 9.1। ओके, टेक अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि अपना पीनट्स होते हैं ना जो रोस्ट हुए होते हैं, उनको ले लो हाथ में इकट्ठे बड़े सारे, एंड रब दम बिटवीन योर पाम्स। आपने बड़ों को देखा होगा, आपको पता होगा, आपने भी करा होगा, जब आप पीनट्स को या चनों को, चना होता है ना, चने की जो चने होते हैं उनके ऊपर भी उनका एक ब्राउन सा कवर होता है, पीनट्स पे भी उनके ऊपर बहुत थिन सा ब्राउन कवर होता है। जब पीनट्स या चने को हाथ पे लेके ऐसे क्रश करते हो तो उनका ऊपर का जो कवर है वो अपने आप रिमूव हो जाता है। Is it possible to separate the removed skin and the peanuts? Now try blowing it. उसको जब आप ब्लो करते हो रब करके तो उसमें से जितना भी उसका ऊपर का कवर होता है वो अपने आप it flies. Which of these components removed peanut skin or peanuts are blown away? You observe that blowing air separates the heavier and the lighter components. कि वो क्या कहते हैं, ये तो हमने साइंस में ही पढ़ा हुआ है, जैसे हम उसको दोनों को पीनट्स को अपने पाम्स में रब करते हैं और जब उस पर ऐसे हवा करते हैं तो जो पीनट्स हैवी हैं वो हमारे पाम में ही रहते हैं और उसके ऊपर की जो लाइट पतली जो उसका स्किन है, जो उसका छिलका है, वो उड़ जाता है। How do we think farmers separate so many grains from husk? वो कहते हैं कि ऐसे तो हमारा ये रिमूव होता है, तो अदर कंपोनेंट्स फार्मर्स कैसे ग्रेन में से, हस्क में से ग्रेन को रिमूव करते होंगे। Traditionally, a soup bamboo tray is used for separating heavier and lighter components of a mixture. अब आजकल के दिनों में नहीं होता, बट पुराने दिनों में गांव में और जो बड़ी बड़ी लेडीज होती थी उनके पास एक बम्बू स्टिक वाला या फिगर 9.4 देखो, बम्बू ट्रे दिख रहा है, ये ना बम्बू ऐसे एक ट्रे बनी होती थी, मतलब नॉट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ एनी स्टेनलेस स्टील और ऐसे बर्तन की नहीं, ऐसे बम्बू स्टिक्स की एक ट्रे बनी होती थी, उसमें ये लोग हस्क डालते थे और ऐसे 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 करके करते थे, तो जितना भी जो ग्रेन्स होते थे वो उसमें से रिमूव हो जाते थे। Traditionally is used for separating heavier and lighter components of a mixture. Next day, their nana takes them to fields to show the process at work. अगले दिन उनके नाना उनको खेतों में लेके गए just to show the process of separating things from the other components. Mali and Wali observe a farmer standing on a raised platform. उन्होंने क्या देखा कि एक फार्मर ना एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे, मतलब जो फ्लोर से थोड़ा ऊंचा एक सीढ़ी टाइप प्लेटफॉर्म ऊपर बना हुआ था, वहां खड़ा हुआ है। द फार्मर इज मूविंग द बम्बू ट्रे। वो फार्मर ना ऊपर खड़ा होकर ऐसे ऐसे बम्बू ट्रे हिला रहा है। बम्बू ट्रे विच कंटेन्स थ्रेश्ड व्हीट ग्रेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ एयर और विंड। विच कंटेन्स थ्रेश्ड व्हीट ग्रेन्स, मतलब उसमें जो थ्रेश्ड मतलब जिसमें छिलके विलके लगे हुए हैं, डस्ट है, वो व्हीट और ग्रेन उसमें बम्बू ट्रे में है। और व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम फिगर 9.4? फिगर 9.4 देखिए, ये देखिए, हाँ जी, विनोइंग। दिस एक्टिविटी टेल अस अबाउट विनोइंग। तो हैंड पिक, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। हैंड पिक, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। विनोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग। हैंड पिक था नॉर्मली हैंड से पिक करना ग्रेन्स में से, लाइक कुछ गलत डिफरेंट डस्टी पार्टिकल निकालने, ग्रेन्स निकालने। थ्रेशिंग था कि जो स्टॉक है वीट के सारे वो इकट्ठे उनको बंडल बना के उसको वुडन उस पे रॉड पे, नॉट रॉड, वुडन, जो आपका क्या था वुडन, बार बार मैं भूल जाती हूँ, वुडन लॉग पे उसको अच्छे से बीट करना ताकि उसमें से सारा डस्ट निकल जाए। और थर्ड है हमारा विनोइंग। इसमें क्या करते हैं कि एनी फार्मर और एनी लेडी स्टैंड ऑन लिटिल बिट
लाइक ऑन द हाइट एक प्लेटफॉर्म बना होता है, वहां खड़े होते हैं और ये बम्बू ट्रे लेते हैं। एक ट्रे बम्बू स्टिक्स की बनी होती है, ऐसी ट्रे जो बम्बू स्टिक्स की बनी होती है, उस ट्रे में सारा ये लाइक ग्रेन्स एंड लाइक मिक्सचर ऑफ जितने भी स्पाइसेस और वॉट एवर दे वांट टू सेपरेट, वो इकट्ठा डालते हैं और उसको ऐसे 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 करते हैं। वीट के ही, चाहे वीट ही हो, उसको वो ऐसे ऐसे दे जस्ट हिलाना होता है उसको, और उसमें से वो सारी कंपोनेंट्स जो हैं जो उनको सेपरेट करने हैं वो विंड या एयर से ब्लो होते हैं और निकल जाते हैं। फिगर 9.4 पे आइए, विनोइंग पे, ये आपको थोड़ा पता चलेगा क्या करा हुआ है इसमें, जल्दी से। डायरेक्शन ऑफ एयर और विंड, सूप, बम्बू ट्रे, हस्क, ग्रेन्स। अब देखो ये कैसे कर रहे हैं। जो फार्मर है वो स्टूल पे थोड़ा ऊंचा खड़ा हुआ है, वो बम्बू ट्रे जिसको सूप को भी बोलते हैं, सूप पीने वाला सूप नहीं, पीने वाला सूप होता है SOUP, बम्बू ट्रे का दूसरा नाम क्या है, सूप, SOOP, और हस्क को ऐसे हिला रहा है और जितना हस्क है वो नीचे गिर रहा है, और ग्रेन्स जो है, हस्क जो है वो एयर में उड़ रहा है और ग्रेन्स जो है वो नीचे क्लॉथ में इकट्ठे हो रहे हैं। This method of separating heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air is called winnowing. Have you seen similar kind of activity done at your home? आपने अगर देखी है ऐसी सेम एक्टिविटी अपने घर में होते हुए तो आप प्लीज क्लास में डिस्कस करेंगे। विनोइंग का पूरी जो पिक्चर बनी हुई है इसको पूरा देखो। This method, the method of separating, वो मेथड जिससे हम heavy और lighter components, जिस मेथड से हम heavy और light components of mixture को हवा से या हवा के रुख से हम उसको सेपरेट करते हैं एयर से, is called winnowing. Valli is unable to separate husk from rice in a closed room. How can you help her? क्लोज रूम में वो कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा जो होता है वो हवा, जब ऐसे वो बम्बू ट्रे में ऐसे हिलाते हैं तो जितना भी हस्क होता है वो एयर से, ब्लोइंग एयर से उड़ता है, दूर जाता है ब्लोइंग एयर, बिकॉज व्हेन यू रब द पीनट्स आल्सो इन योर प्लांट्स एंड यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ, तभी वो अलग होते हैं ना, ऐसे तो नहीं अलग होगा। तो उसी तरह से जो हस्क होता है वो जो ग्रेन्स में से अलग होता है बाय ब्लोइंग एयर, और ग्रेन नीचे सेपरेट, क्लीन ग्रेन नीचे सेपरेट क्लॉथ पे गिरता है। तो इस तरह से आप ग्रेन्स में से हस्क को रिमूव करते हो बाय विच मेथड, बाय विनोइंग मेथड। एक मोर टू नो कर लेते हैं। अब हमने 3 मेथड सीखे हैं, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। वी लर्न 3 methods, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। So 50, 10. Okay. Technological developments have resulted in developing of threshing machines called threshers. These machines are used for separating grains from the stalks and husks. Grains को stalks में से, bundle में से और husk में से remove करने के लिए ये threshers machine develop हुई हैं. These technological development have resulted in threshing machines called threshers. अब मशीन्स बन गई है। पहले तो लेडीज उनको वुडन उस पे वुडन रॉड पे लाइक दे बीट देम ऑन वुडन लॉग पे बीट करती थी जस्ट टू रिमूव द हस्क फ्रॉम द ग्रेन। अब मशीन्स बन गई हैं, थ्रेशिंग मशीन्स, जिनको हम थ्रेशर्स कहते हैं। अब हमारी टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलप कर दिया है कि अब लेडीज को मैनुअली हस्क रिमूव करने की जरूरत नहीं है ग्रेन्स में से। अब मशीन करती हैं वो काम जिसको हम थ्रेशर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशर्स। थ्रेशिंग मशीन्स आर कॉल्ड थ्रेशर्स। थ्रेशिंग मशीन्स आर कॉल्ड threshers. Okay, these machines are used for separating grains from stalk and husk. They perform both the task of threshing and winnowing. वो threshing भी करते हैं और वो machines जो है वो threshing और winnowing दोनों इकट्ठा करती हैं। ये जो machines हैं, जो threshers machines शुरू हुई हैं, threshing भी करती हैं और winnowing भी करती हैं। मतलब threshing में वो थोड़ा सा मतलब बंडल में से रिमूव करती हैं और winnowing में जो एयर से हम ब्लो करते हैं अपने हैंड से उसको हिला के, वो उस मशीन से विनोइंग भी हो जाता है। नेक्स्ट है माली एंड वल्ली बोर्ड अ ट्रेन। ठीक है,
to Ahmedabad to visit their father's friend to Ghanshyam Bhai. Before leaving, Valli requests her mommy to prepare meethi puri, sweet Indian bread made from wheat flour for their journey. Valli, shall I help you knead the wheat flour? Mommy, to prepare a dish with the flour, first we need to remove bran and they may be present in the flour. How do we do that? Okay, sieving. अब क्या होता है कि वली और मली ने अपने मामा के साथ, पेरेंट्स के साथ किसी और जगह पे जाना होता है, तो मामी कहते हैं कि हमें ना एक पूड़ी बना दो, मीठी पूड़ी बना दो रास्ते के लिए। तो मामी कहती है अच्छा मीठी पूड़ी बनाने के लिए तो व्हीट फ्लोर, आटा चाहिए होगा। तो वो कहती है कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो मामी कहती है नहीं, मुझे आटा बनाने के लिए भी आटे में से ब्रान, आटे में से छान को अलग करना होगा। किसने प्लीज आपने आज घरों में जाके अपने मम्मा को बोलना है कि आटा दिखाएंगे व्हीट फ्लोर, उसमें आप देखोगे ब्राउन ब्राउन बिल्कुल लाइट पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रान, दैट इज कॉल्ड ब्रान। वो जो होती है वो छान होती है आटे को, जो मम्मा को आपने देखा छन्नी से आटे को, लाइक जब मम्मा को आटे को लाइक गूंदना होता है, जब आटा मम्मा गूंदती है तो आटे को गूंदने से पहले इन अ बिग ट्राफ शी जस्ट टेक द आटा फ्रॉम द ड्रम छन्नी में, और छन्नी से वो ऐसे करती है तो जो क्लीन आटा होता है वो छन्नी में आ जाता है, और छन्नी में क्या रह जाती है, ब्राउन रह जाती है, ब्राउन, जिसको हम छान कहते हैं, उसको हम अलग करते हैं। We used a sieve for this purpose. सीविंग को देखो, फिगर 9.5 दिखाई हुई है, जैसे मैं आपको अभी समझा रही थी, देखा सीविंग, the सीविंग इज यूज्ड। अब ये सीविंग मेथड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सीविंग से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। इससे पहले का जो थ्रेशिंग, विनोइंग और हैंड पिकिंग, इन तीनों मेथड्स को आप अच्छे से पढ़ोगे और इनको प्रैक्टिकली घर पे भी मदर की हेल्प से करके देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सीविंग शुरू करते हैं। बाय फॉर नाउ।